हम सबके अंदर समान रूप से जो भागवत उपस्थिति है, वह अन्य कोई प्राथमिक शर्तें नहीं रखती। यदि एक बार श्रद्धा और हृदय की सच्चाई के साथ तथा मूलभूत पूर्णता के साथ सर्वांगीण आत्मसमर्पण कर दिया जाए, हम्म तो यह एक बार श्रद्धा, हृदय की सच्चाई तथा मूलभूत पूर्णता के साथ सर्वांगीण आत्मसमर्पण, हम्म ये मतलब क्या है? ये यहाँ की श्रद्धा की बात, हृदय की सच्चाई और आ मूलभूत गया ना ये। पूर्णता। बाद में एक्सप्लेन किया था ना, प्राथमिक शर्तें नहीं है। कोई चांडाल भी है बाद के अंदर, देखो ये कि ये भेद स्त्री के या कौन कहाँ है कहाँ नहीं है, कि पहले आपको, जो लोग अपनी मानवीय शक्ति के भरोसे ज्ञान के श्रम या पुण्य, वे बड़े कष्ट से शाश्वत की ओर चलते हैं। जगाई मधाई है, किस आधार पे चला? कोई वो दोनों जो हैं, वो कोई प्राथमिक शर्तें तो है ही नहीं इसके अंदर। एक बार श्रद्धा और हृदय की सच्चाई, श्रद्धा, और ये यही तो सारा आपके चेंज कर देता है। आप इसको यज्ञ भी कह सकते हो कि आप में ये चीज आ गई, एक डिस्पोजिशन चेंज कर दिया आपका जीवन को देखने का दृष्टिकोण। अदरवाइज भौतिक दृष्टि से तो आपको आंखें तो नहीं बताती कि परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो तो सामने नजर तो कुछ आता नहीं। आप कितने भी देशों की यात्रा कर सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो, तो भी इस निष्कर्ष के ऊपर नहीं आते यार ये तो फ्यूटाइल है, ये सारा वर्थलेस है, ये सारा जितना भी प्रयास चल रहा है अगर माँ का किया जाए, ये करने की चीज है। एक व्यक्ति किस तरीके से सारी चीजों को माँ से जोड़ देगा, और दूसरा व्यक्ति उन्हीं को देख के पता नहीं इसको कैसे जोड़े। जिसमें पर्सपेक्टिव है, जिसके अंदर आंखें हैं, वो देख सकता है। तो यदि एक बार श्रद्धा और हृदय की सच्चाई के साथ तथा मूलभूत पूर्णता के साथ, मूलभूत ही हो सकती है शुरू में, सेंट्रल आप कह सकते हो, मां मैं आपका हूं। अब तो प्रक्रिया फर्मेंटेशन की शुरू हुई है, इसलिए पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी कर लिया जाए, संकल्प आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं रोज संकल्प तो करो। आपके संकल्प को रोज एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाओ, उसमें 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 5, जो भी लगे आपके, आपकी जो बात है उसको क्रिस्टल क्लियर करो। मतलब ऐसी कि जो आप कहो कि मैं तो टच कर पा रहा हूं इस बात को, इतनी विविड हो गई मेरे लिए। तो इसको रोज मांझो इस बात को। कल इसी से शायद अपन ने खत्म किया था कि जो प्रणबदा है उनकी, वी रिन्यू आर प्लेज टू, वी रिन्यू आर प्लेज, हमारी जो प्लेज है आपका जो कार्य करने की, वो रिन्यू कर रहे हैं, रोज नवीकृत कर रहे हैं उसको। मूलभूत पूर्णता के साथ ही हो सकता है। फंडामेंटली आपके अंदर वो हो गया, आज के बाद जो होगा सो और कुछ तो नहीं करूंगा, भले मर जाऊंगा पर करूंगा माँ का ही काम, अपने उदर पूर्ति के लिए तो नहीं करूंगा। तो जिन लोगों के अंदर ये संकल्प आया है, वो एक निश्चित सिद्धि के ऊपर भी गए हैं। किसी ने कहा मैं इस पेड़ से खड़ा नहीं होऊंगा, एक बार बैठ गया, कोई दूसरा कह रहा है ये नहीं करूंगा आज के बाद, तो डेफिनेटली मतलब अंदर से कोई चीज उसने स्टैंड लिया है। अगर ये स्टैंड आता है तो ये स्टैंड धीरे धीरे, आपकी कमियां हैं, डिपेंड करता है ये स्टैंड कितना मजबूत है। जितना ही है उतना थोड़ा 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 असर करना शुरू कर देगा, ये भी ग्रो करेगा, आपकी जो चीजें हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करेगा, अंकुश लगाएगा भी। आपको ऐसे काल भी आएंगे जब भीतर से और सहायता मिलेगी, ऐसे आएंगे जब ऊपर से, भाई सारी ऋतुएं तो आती ही हैं, भौतिक ऋतुएं भी आती हैं, तो साइकोलॉजिकल ऋतुएं भी आएंगी, ये क्या बात है। अब उसमें भूकंप भी कोई समय आ सकता है, कच्चा मकान है उसको गिरा भी देगा, वापस निर्माण भी होता है, सारी चीजें चलती रहती हैं श्रद्धा और हृदय की सच्चाई के साथ। श्रद्धा के बिना तो कैसे होगा? अर्जुन ने भी शुरू के अंदर ये, फिर बाद में कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वम, तो मैं तो शिष्य हूं जी, अब मैं, आप चाहे भले मेरे को मार डालो, चाहे जो भी हो, मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही, इतनी जरूर काम कर रही है कि मेरी आपके अंदर श्रद्धा है, बहुत हो गया इसमें, इनफ है। ये तो उसकी बात है जो अंतरंग है भगवान का, इनफैक्ट आती भी उसी के अंदर है जो अंतरंग है भगवान का, दूसरा तो अभी तैयारी में लगा हुआ है।
तो आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी, ऐसी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, वहां और कोई दूसरा सहारा नहीं है, भी पता नहीं, अब माँ जो हो रहा है सो ठीक है, अब तू चला रही है वो ठीक है, जो भी है सो बढ़िया है। देखो इसके बीच में फाइन लाइन है। तामसिकता भी इस बात को ग्रहण करने के लिए खूब तैयार है कि ये अच्छी बॉल आई, इसको कैच कर लेते हैं, जो हो रहा है सो बढ़िया हो रहा है। वो मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक मार्ग की बात कह रहा हूं, क्योंकि इसमें इस एटीट्यूड के साथ साथ सर्टिट्यूड भयंकर रूप से होता है कि आप जो कर रहे हो, अरे करने का तो यही है, पर ये जो टेरेन आप जिसके ऊपर चल रहे हो वो ऐसा बीहड़ है, पर ये करना चाहिए नहीं नहीं करना चाहिए उसमें कोई शक नहीं है आपके। वो तो आप जानते हो कि इसका एक पग और मैं इस बीहड़ में मर भी जाऊंगा तो भी मैं दूसरी जगह है, वहां तो कल्याण नहीं है, यहां मरना भी कल्याणकारी है। ये सर्टिट्यूड है, एक एक कदम का सर्टिट्यूड है आपको। और अब ये सारी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, भौतिक तो कुछ है नहीं इसमें। और भौतिक तो ऐसा सच होती भी क्या है, सांस निकलने के बाद भौतिक बचता है, उसको तो पांच भौतिक में आपके घर वाले मिला ही आते हैं। अगर उसको ही भौतिक कहो तो उसको तो छोड़ते नहीं घर वाले ही, उनके ही जल्दी हो जाती है, जल्दी चलो भाई। खत्म हुए आपस में भाइयों की ये बात होनी शुरू हुई, कब करें इसका संस्कार, रखने की तो बात ही नहीं होती। तो श्रद्धा और हृदय की सच्चाई के साथ एक बार ये मूवमेंट आ जाए, मां मैं आपका हूं, जो होगा सो ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए ये, मेरे को कोई चीज नहीं चाहिए, मेरे को कोई भी जो आप ये सोचते हैं ये, इससे आप स्टार्ट कर देते हो। इसी से शुरू करोगे, और आप किस किस चीज से शुरू करोगे, एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस हो जाए उससे आप कोई शुरू कर दो, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि पहले एक्सपीरियंस आ गया फिर श्रद्धा आ गई, फिर तो श्रद्धा करेगी भी क्या। ये प्रश्न है इसमें, श्रद्धा के संबंध में आ जाएगा, ये मैंने कल ही पढ़ रहा था, वो कहाँ पढ़ रहा था मेरे को ध्यान नहीं है, तो ये इतनी सारी चीजें कंटिन्यूअस चलती रहती है, वो किस प्रसंग में आया था क्या नहीं आया था मेरे को नहीं ध्यान रहता आगे है है। 28वां नंबर का, 28वां नंबर का टॉपिक है। इसी में है क्या ये? हाँ इसी में है। हाँ, क्योंकि कई जगह बार बार ये आता है। और क्या प्रश्न है आपका? अ, ये जो आगे बीच में कह रहे हैं, वो श्लोक का जो अनुवाद यहाँ श्री अरविंद करते हैं, यदि बहुत दुराचारी मनुष्य भी अनन्य और पूर्ण प्रेम के साथ मेरी ओर मुड़ता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, हम्म, क्योंकि उसमें प्रयत्न करने का सुदृढ़ संकल्प समुचित और पूर्ण संकल्प, वो हाँ, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हम्म, अब यहाँ मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि जो बहुत ही दुराचारी है, उसके अंदर फिर ये संकल्प आना, हम्म, ये बड़ा ही मतलब एक दूसरे के विपरीत चीज लगता है कि मतलब हम्म। पूरी तरीके से वो दुराचारी है और अचानक उसके अंदर ये संकल्प आना, और ऐसे व्यक्ति जो इसका अभ्यास कर रहे हैं उनके अंदर ये संकल्प आता ही नहीं। और श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं कि अगर वैसा संकल्प आता है तो उसको परमात्मा मानो। यदि और बहुत दुराचारी मनुष्य भी अगर वो करे तो भी उसके लिए कोई रोक नहीं है, इसके लिए दुराचारी होना जरूरी नहीं है। पर यदि कोई दुराचारी भी है, पर ये आचार आपने ही तो तय कर रखे हैं, मनुष्य के स्टैंडर्ड, उसको कैसे रोक लेंगे? ये तो मानवीय स्टैंडर्ड ही तो है कि ये आचार सदाचार है और ये दुराचार है। पर यदि वो ऐसा काम करता भी है, ये तो इतने वर्षों से शराब पीता है, शराब के नशे के अंदर ही तो थे जगाई मधाई, और उनका सिर फोड़ दिया। उन्होंने जोर से एक मटका लिया, उनको वो कोई चीज थी हाथ के अंदर, वो उसके सिर के ऊपर दे मारी, पत्थर दे मारा था शायद, तो नित्यानंद जी के जो है वो खून निकल पड़ा। वो तो जानबूझ के गए ही उस एरिया में इसलिए थे, उन्होंने कहा, दूसरों ने कहा इधर क्यों जा रहे हो। तो दुराचारी क्यों नहीं चल सकता? इनफैक्ट उसकी जो जितनी जिस तरीके की सदगति होती है, हमारे तो सारे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की पूतना की हुई, जिस तरीके की इसकी शिशुपाल की हुई, उसमें तो कहीं रोक टोक है ही नहीं। आप ये सोचो, यदि ये कह दिया जाए कि दुराचारी मनुष्य नहीं जा सकता, आचरण कौन तय करेगा, सदाचार कौन तय करेगा? फिर तो मैनुअल देना पड़ेगा आपको, ये नहीं हो सकता। कोई पूर्व अपेक्षाएं नहीं है, कोई प्री रेक्विजिट्स नहीं है इसकी एज सच, ये तो भीतर की चीज है।
ये तो कह रहे हैं मतलब अल्टीमेटली ये हो तो भी मैं आपको नहीं रोकूंगा, ये कह रहे हैं अगर ऐसा भी हो तो भी मैं नहीं रोकूंगा। पर संकल्प तो कहीं भी आ सकता है, ये क्या बात है? संकल्प कोई आपके आचरण पे निर्भर थोड़ी करता है। हाँ, उसके लिए कंड्यूसिव कौन सा है और है प्रकृति की तैयारी, उन सारी चीजों की एक अलग बात है। बाकी तो आप कितने एंडोव्ड हो, खूब एंडोव्ड व्यक्ति है, वो भी चला जाए, कम देखते हैं। इनफैक्ट वो एंडोवमेंट उसके एनकम्ब्रेंसेस बन जाते हैं, उसकी लाइबिलिटीज बन जाती है, उसकी कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं बनती, एसेट्स नहीं बनते। आपने अगर ये कह रहे हैं मैंने तो एमए कर ली, पीएचडी कर ली, मेरे पास ये संपत्ति है, परिवार इस तरीके का मिला है, तो कोई जरूरी नहीं है एसेट के रूप में काम में आए, लाइबिलिटीज बन सकती हैं ये, आपके जबरदस्ती के झंझट बन सकते हैं ये। अरे क्या लेना देना है मेरे को इन चीजों से, ये फ्रेशनेस आती नहीं, अंतरात्मा कहती है ये बात। तो दुराचारी मनुष्य या सदाचारी ये तो मानवीय ही तो हैं, भगवान ने तो कोई चीज ऐसी करी नहीं, उसके तो फर्क पड़ता नहीं। और ये वाली बात जब सामने देखते हैं तो आपकी श्रद्धा और गड़बड़ा जाती है। ये एक्चुअल में जब प्रैक्टिस में आप देखते हो यार ये क्या बात है, ये तो कोई भली चीज करता नहीं, मैं तो सारे दिन माँ का ध्यान भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। हो सकता है आपके सेंस ऑफ ये प्रोप्राइटरी या सही की नहीं, ये तो प्रॉपर है, ये वाली चीज तो गलत है, भगवान को ऐसे करना चाहिए। हर व्यक्ति अगर साधना भी अपना लेते हो तो ये वाली चीजें तो रहती है दिमाग के अंदर, आपके अपने सिंसियरिटी का भान रहता है, मैं सिंसियर हूं। अब और आप वास्तव में हो भी एक स्तर के ऊपर, ये नहीं कि कोई झूठे की बात कर रहे हैं, आप सीरियस हो इस बारे में, नहीं यार ऐसा तो करना ही चाहिए, और आप करते भी हो। और फिर भी इसके अंदर जब आप, भाई प्रकृति में तो ऊंच नीच है ही, आप ये देखते हो सारे दिन ये काम करने के बावजूद ये नहीं हो रहा, ये तो कोई इसमें न ये पढ़ता न कोई सीरियस, झूठ भी बोलता है, खाने पीने के अंदर भी ये वाली बात है, ये तो स्क्रूपल्स है ही नहीं इस आदमी के, फिर भी इसका भगवान कह रहे हैं। या कोई आपको आके कहते ये व्यक्ति ठीक है, तो आप कह रहे अरे ये तो बड़ा, ये क्या बात। गोपियां जब गई दुर्वासा जी के पास, उन्होंने कहा जी उनके पास जाना है, नदी के अंदर उफान आ रहा है जमुना जी के अंदर, उन्होंने कहा जी कैसे जाएं उनके पास में, तो उनको ये बोलो हे जमुना, अगर कृष्ण जो है वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। अब मन के अंदर तो बेचारी की ये कि वो तो जानती है, गोपियां ही नहीं जाने तो कौन जाने कृष्ण जी के कि क्या क्या वो कर रहे हैं। तो अब सामने से तो क्या कहते हैं कि ठीक है चल दी, वहां जाके जमुना जी को कहती है कि हे जमुना मार्ग दे दो हमको, तो जमुना ने तत्क्षण तुरंत ही मार्ग दे दिया, उफान आ रहा था उसके अंदर, मार्ग दे दिया, चली गई। अब मन के अंदर और ये झूठी है, ये वो भी झूठा है, ये जमुना भी झूठी है। फिर वहां जाके दुर्वासा जी के पास में जो जो सारा सामान लेके गई थी, वो सारा का सारा बड़े प्रेम से दुर्वासा जी ने ले लिया, सारे का भोग लगा लिया। अब फिर बाद में कहती है अब हम वापस कैसे जाएं, कहते उनको जमुना को ये कह दो, यदि दुर्वासा जी जो है दुर्वा का ही रस पीते हो, घास का ही रस पीते हो और कोई दूसरी चीज का भोजन न करते हो तो हमको मार्ग दे दो। अब दुर्वासा जी को कौन कहे, इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं है, उनका तो नेचर सारी की भी, ये तो दुर्वासा जी को कौन क्वेश्चन करे। चल दी बेचारी है वो भारी मन से, हे जमुना मार्ग दे दो हमको, दे दिया। अब वहां आई कि क्यों क्या रहा, कभी ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सारे झूठे ही झूठे हो गया तुम नैष्टिक ब्रह्मचारी और वो कह रहे हैं मैं खाली दुर्वा का रस है, तो ये सारी टोकरियां खिला के आई थी, वो किसको खिला के आई थी हम। तो इसीलिए आध्यात्मिकता शुरू ही आप्त वचन से होती है। सामान्य व्यक्ति शुरू करता है मैंने इंद्रियों से देखा, मैंने ये समझा, मैंने ये जाना, सबसे पहले इसको तोड़ के मैंने जो भी जाना उसका मैंने दीपक बनाया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है, और न आज के बाद मेरे को उसकी कीमत करनी। उसको देख के कभी कोई साधना हुई है क्या, कभी कोई भगवान के पास पहुंचा है, कभी कोई जीवन में मीनिंग रहा है इस चीज का, मैंने ये देखा, मैंने समझा, मेरा ये, और उसके अंदर जो है वो बात ही कुछ और है। ये यज्ञ की शुरुआत हो जाती है जब आप इंद्रिय माध्यमों से चीजें नहीं लेते, आपके अंदर भीतर कोई इंस्पिरेशन आती है,
वो सारे फ्रेमवर्क को चेंज कर देती है। तो दुराचार, सदाचार, ये मतलब ये तो कॉमन सेंस की सी बात है यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। और आप जब देखते हो वो व्यक्ति जो दुराचारी है यार, वो तो ठीक है जीवन के अंदर, यहाँ सारे दिन सदाचार करके हम पिस गए, इसके अंदर अपयश हो रहा है। बताओ, हम तो सदाचार ही सदाचार किए जा रहे हैं, तो दुराचारी है उसकी जय जयकार हो रही है, यहाँ ये हो रहा है। इसीलिए इसके ऊपर भजन बना दिए गए, उधो कर्मन की गति न्यारी, इसीलिए ये भजन है। पर वो फंडामेंटली है नहीं इस तरीके के कि भगवान ने तो आपको साफ साफ कह दिया, दुराचारी हो चाहे सदाचारी हो, कोई सा ही हो। वो एक जो वो कहार थी, वो आती थी दूध लेके, महात्मा जी कह रहे राम नाम भवसागर से पार कर देता है। उसने कहा अरे भवसागर की तो जरूरत ही नहीं है, ये सामने नदी छोटा सी ये है, इसको ही पार करना, रोज लेट होती है, ये किच किच करता है, राम राम करते करते आ जाएंगे। विश्वास था, आ गई चल के। और जो उसका लेक्चर दे रहा है उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। कितनी कितनी कहानियां हैं। आप ये कहते कहानियां हैं तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं, मीरा का भी है, फिर बात नरसिंह जी का भी है, जिन जिन के हैं सारे, आप चाहो तो सारे हैं, नहीं चाहो तो बिल्कुल नहीं है। अरे माँ श्री अरविंद सामने है, रिकॉर्ड ऑफ योग तो लिख के चले गए श्री अरविंदो, किस किस तरीके के परीक्षण किए हैं। नहीं मानते तो नहीं मानते। तो दुराचार सदाचार ये तो मानवीय जो है उसके ही फ्रेमवर्क की बातें हैं, वो इसमें नहीं रोक सकती। अच्छी बात है नहीं रोक सकती, ये तो बहुत बुरी बात हो जाए। सोचो अगर ये रोकने लगे तो कितनी गंभीर बात हो जाए। कभी कोई व्यक्ति जा सकता है क्या? माँ ने एक जगह ये कहा कि मनुष्यों ने जो जो दुराचार या जो जो अनएथिकल, इमोरल ये बताया, उन सारों को इकट्ठा कर लो, हर संस्कृति पूरे जगत की, और जिन जिन चीजों का बहिष्कार वो करने का बताती है, अगर वो सारे को इकट्ठा कर लो, भौतिक जीवन भी संभव नहीं है। एक कहता है इस चीज का बहिष्कार कर दो, एक कहता है इसका कर दो, एक कहता है इसका कर दो। यदि विश्व के सारे दुराचार या इमोरल एक्ट हैं, सो कॉल्ड इमोरल हैं, उनको इकट्ठा कर लो, भौतिक जीवन भी संभव नहीं है। माँ कह रही है ये एक जगह। तो दुराचार सदाचार से क्या फर्क पड़ता है? मेन बात तो है भीतर से ये प्रकाश आ गया आपके, इसी के लिए आप हो। इसमें तो खैर कोई पीड़ा वाली बात नहीं है। इसमें क्या पीड़ा है? पीड़ा अभी नहीं, भी थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है कि जो वो व्यक्ति हमेशा वैसी मनोदशा में रह रहा है और उसके अंदर से ये संकल्प का प्रस्फुटित होना। हम कोई बहुत ये अच्छे सदाचारी हैं क्या? नहीं, हम वो क्या तो हैं? वो तो है ही। तो फिर इसमें और अच्छी बात है हमारे लिए, अगर ये कहते सदाचारी ही जा सकता है तो हमारे लिए तो बड़ा एक टेंशन का सा काम हो जाए। हम तो अपने आप को जानते ही हैं, हम कितने बढ़िया लोग बने हैं। तो ये तो बड़ा रीएश्योरिंग है। मैं तो कह रहा हूँ इसको इस तरीके से लेना चाहिए, हाँ यार ठीक है, अपना भी रास्ता हो सकता है। जो बातें माँ की करते हैं और दूसरे, अपन तो ये प्रार्थना करें कि गुरुद्रोही न हो। दुराचारी तो बहुत कोई इतनी बुरी बात नहीं है, गुरुद्रोही सबसे बुरी बात है, वो न बन जाए। बातें करते हैं, खाली लिप सर्विस करते हैं माँ की, करते नहीं है, ये न हो जाए। और कोई सेंटेंस? हाँ, हालांकि इसमें आगे जितना सेंटेंस आ रहा है सारा तो सरल लग रहा है, लेकिन शायद वैसा है नहीं। जैसे एक है भाई यहाँ इसके पे। अंदर ये कह रहे हैं, जो हम्म, सबसे पहला जो सेंटेंस है इसका, हम्म, जो ये कह रहे हैं उसमें कोई प्री रेक्विजिट्स नहीं है, उसके कोई प्राथमिक शर्तें नहीं है। उस प्राथमिक शर्तों को फिर बाद में ये बता रहे हैं आगे, जिसके अंदर ये देखो, आत्मसमर्पण का संकल्प अपनी शक्ति से ईश्वर और मनुष्य के बीच के पर्दे को हटा देता है। मोटी बात हमारे लिए ये है का संकल्प। आत्मसमर्पण पूरा हुआ है नहीं हुआ, पूरा तो कैसे हो सकता है? हमको तो पता ही नहीं उन भागों का। जिन भागों का आपको पता ही नहीं, उसका समर्पण कहां से कर दोगे? जितने का पता है उसका संकल्प। और ये भाग आपके अच्छे हैं या कैसे हैं, ये संकल्प एक बड़े अलग स्तर से आता है। तो ये संकल्प करता क्या है कि आपका और माँ के बीच का जो एक गैप है या जो भी है, वो पर्दा है, वो हटा देता है।
प्रत्येक भूल को मिटा देता है, प्रत्येक विघ्न को नष्ट कर डालता है। इसलिए संकल्प को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। आप में जिस दिन ये डायनामिज्म आ जाता है, उस दिन जो ये ही चीज तो रोक रही है। इसी प्रसंग के लिए मैंने जो दिलीप कुमार रॉय का एक बार पहले बताया था कि गए किसी पार्टी के अंदर, क्रेविंग थी भीतर दबी हुई, अगला कह ही नहीं रहा उनको कि आपको उस दूसरे खेमे में, वो सारे जानते थे कि ये इसलिए छोड़ चुका है, पर अंदर थी, टिकलिंग थी। और क्या क्या बना है, तो और यही नहीं तो फिर और भी तो कुछ बना, हाँ बनाया है, पर अब आप तो खाते नहीं। और कैसा गोल 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 घुमा के उन्होंने, जब अगला कह रहा है ये ठीक है, अब आप चखते तो भी हमको अच्छा लगता, पर इसके प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो व्यक्ति के होती है, उसके खुद के निहित एजेंडाज होते हैं। वो एंड अप करता है फिर बाद में वहां उस स्टॉल के ऊपर जाके, या वहां जहां डिस्प्ले था नॉनवेज का, वहां गए, वहां जाके चखने के नाम पे शुरू किया, बाकी भरपेट कर लिया उन्होंने जो करना है। यही करते हैं हम, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। विशेष बात तो उनकी ये है, अंदर से उनकी सिंसियरिटी ने आग लगा दी पूरे के अंदर, हमारे नहीं लगती। समस्या यहाँ है, जैसी ही आग लगी अंदर से पुकार की, श्री अरबिंदो अपीयर हो गए, अपीयर होके कहा ठीक है आज से तेरे को ये नहीं रहेगी। पर उसके बाद हमारी प्रकृति का रिजेंटमेंट फिर चालू। गुरु के प्रति थैंक्स गिविंग तो एक अलग बात है, उसके अलावा ये चीज कि गुरु इतना शर्मिंदा, ह्यूमिलिएट करने की क्या आवश्यकता थी, ये गांठें रह जाती है, फिर इसको टैकल करो। ये कोई अपने आप में वैसे कोई बुरी बातें भी नहीं है। अब जो जैसे हो वैसे हो, इसमें क्या है, मैं ऐसा हूं तो मतलब क्या कर लो आप। मेन बात तो है जैसे भी हो आप तो संलग्न रहो। तो इसी के कारण इसमें हम ये नहीं कह सकते उन्होंने जो भी पाथ फॉलो किया वो एक अपनी स्थिति के अंदर थे, श्री अरविंद के अंतरंग थे। अब आप कर भी क्या सकते हो इसके अंदर, आपको जैसी मिली है वैसी मिली है। हाँ, पर ये जरूर कर सकते हो अनन्यता, उसके लिए जो आवश्यकता है, इतना जब पढ़ लिया, इतना समझ लिया और आपकी पूरी पुकार है, तो इतना तो प्रकृति के ऊपर आप इसको लागू कर ही सकते हो। बाकी तो ये पूरी की पूरी चीज इसके अंदर ये बता रहे हैं, ब्राह्मण की शुचिता पवित्रता, ये या फिर कोई चांडाल है, ये है, वो आपको रोक नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें बात क्या है। पाप योनि है वो नहीं रोक सकता, स्त्री है, पर अब स्त्री कहती ये कहती, वो तो एक जैसे पहले हमने बात करी थी, वो ऑफेंडेड महसूस करते हैं। फिर उसके कोटेशंस भी मैंने दिए थे कि इसके विषय में क्यों क्या है, और मेरे को नहीं लगता उनके कोई इतनी बात थी कि वो उसको पढ़ें या दोबारा अपीयर भी करें। वो तो एक दिन आए, वो तो दोबारा दिखे नहीं। अब आगे चल सकते हैं इसके अंदर, क्यों विवेक? हाँ, जैसे श्री कृष्ण यहाँ जो बोलते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है उसका नाश नहीं होता, यहाँ प्रेम का मतलब वो अनन्यता वाला प्रेम ही है ना। कोई जरूरी नहीं अन्यथा आए नहीं आए, आपका तो माँ की तरफ इंक्लिनेशन हो गया अभी, सीधी बात ये है। उसमें अनन्यता आती आती आ जाएगी। आज जितना लगता है उतने से शुरू कर दो। एक स्टैंडिंग ग्राउंड तो है ही आपका, जितना भाव है उसको इकट्ठा करो, और बाकी तो इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। देखो धीरे धीरे चलती रहेगी यात्रा, आज जितना कर सकते हो उतना तो कर ही दो। यहाँ नाश का मतलब क्या है? नाश ही है हमारा, और क्या हो रहा है। बिना माँ को अगर ये चीज आ गई और फिर भी दूसरी चीज के अंदर जा रहे हैं तो सर्वनाश है। हमारा हो क्या रहा है, नाश ही हो रहा है। और यात्रा तो जब इसमें कॉन्शियसली पदार्पण करोगे तो है, नहीं तो नाश है, सर्वनाश है। जिसमें भौतिक रूप से आपके फ्रेमवर्क का नाश तो खैर प्रकृति यूं ही करवा देगी, बाकी तो जो एनर्जी आपको माँ दे रही है, कॉन्शियसनेस जो माँ दे रही है, ये मैंने देखा है। ग्रेस खटखटाती है, व्यक्ति समय पे अगर उसको नहीं उत्तर देता है, चेहरे का पानी चला जाता है, उस व्यक्ति में संभावनाएं देखिए, उसी व्यक्ति का सर्वनाश भी होते देखा है। और सर्वनाश का मतलब ये नहीं कि परिस्थितियां बाहर से खराब वो हो सकता है जीवन के अंदर अच्छी पदवी पा जाए, वो अच्छी सफलता के मानक पे आ जाए। पहले तो कहे यार आश्रम में एक अच्छा कमरा ही नहीं था मेरे पास, देख अब मेरे पास तो गाड़ियां भी है। ये बात सुन के भी, क्योंकि आप में थोड़ी सी एक सेंसिटिविटी है, गई यार ये बात क्या कर रहा है। माँ ने उसको जो भी एक कोई चीज दे रखी थी, आज वो करा देख मेरे पास इतना बड़ा एस्टेट भी है, इतना बड़ा, मेरे इतने बड़े इतने करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया, पर भीतर से कोई चीज आके ये नहीं कहती डिसग्रेसफुल हो गई तेरी लाइफ, ये आती नहीं। आप कोशिश ये कर रहे हो मेरा टर्नओवर कैसे बढ़ाऊं,
तो डिसग्रेसफुल जीवन है आपका, और नाश इससे ज्यादा क्या नाश होगा। विमुख आप मां से हो गए तो सर्वनाश, इससे बड़ा सर्वनाश क्या हो सकता है। आप प्रकाश सूर्य से आपने पीठ फेर ली उसके ऊपर, तो कह रहे अब इससे नाश, अरे प्रकाश से विमुख हो गए आप, अंधकार आपके साथ क्या करेगा, वो तो आपको गर्त में डाल देगा। तो एक बहुत स्पष्ट सी बात है, बिल्कुल सर्वनाश तो आपका है ही है कि आपने ये निर्णय लिया, और जैसे ही आप सही निर्णय लेते हो वैसे ही आपके लिए बिल्कुल एक अलग चीज हो गई। ये समझने के बाद भी आप लोगों का बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है, ये जो मां श्री अरविंद के शब्द आपके कान में जाते हैं, अगर एक दिन भी आप ढीला पड़ते हो किन्हीं भी कारणों से, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप ये क्यों मानते हो कि आपके पास इतना समय है उतना समय, आप तो ये मानो कि इतने, आप मेरे को तो एग्जीक्यूट आज ही करना है इसको। ये इस तरीके से करोगे तब जाते 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 आप ये सोचोगे, रे ये एक टू अर्ली था ही नहीं कभी, मैंने बहुत कोई जल्दी ये शुरुआत कर दी, कभी नहीं हो सकता। अगर आज नहीं कर रहे तो कभी भी नहीं कर पाओगे, सर्वनाश निश्चित है। और सर्वनाश क्या हो सकता है, मां से विमुख, उसकी अंतरंगता, उसकी चेतना, मैं मां का न हो पाऊं, अरे ये बात तो आपके लिए अगर मैटर करती है, आपको अगर इस बात से सरोकार है तो अलग है। अगर ये सरोकार नहीं है या और कोई दूसरे भी कंसर्न हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस विषय में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी रोग से ग्रसित हो। ऑलरेडी एडवर्सरी ने आप पे खूब अच्छे से अपना जाल फैलाया हुआ है, आपकी इंटेलिजेंस को उसने खूब अच्छे से अपने अंदर, अपने उसमें ले रखा है। और कुछ तो ये जैसे जो प्रेम करता है उसे पता हो गया है कि अब मेरा सारा चीज उनके लिए होना चाहिए। मैं कर जैसे ही नहीं सकता कृष्ण। और कोई दूसरी चीज, सुख ही उसमें मिलता है। अरे अभी अभी सुख नहीं मिल रहा, सुख जिन चीजों में मिल रहा है उधर तो भाग भाग के जा ही रहे हैं हम। माँ भी उनमें से कोई एक चीज है, अच्छा लगता है बस, ठीक है, सुख तो दूसरे में मिल रहा है। इसलिए सिंथेसिस के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारी उस श्रद्धा को डिसॉल्व करना पड़ेगा जो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर अपनी जो है ये सुख ढूंढती है। वी मस्ट डिसॉल्व दैट फेथ, जो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये देखो मैं ढूंढता हूं, इसमें शायद मिल जाना चाहिए। ये रहा, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किए जाने की आवश्यकता है। द फर्स्ट नेसेसिटी इज टू डिसॉल्व दैट सेंट्रल फेथ एंड विजन इन द माइंड which concentrate it on its development and satisfaction and interests in the old externalized order of things। मेरा टर्नओवर इतने का हो जाएगा, मतलब आप सीरियसली सोच ही नहीं रहे, सुख ही उसमें मिल रहा है आपको। ये तो खाली रंगत देने के लिए है माँ की बातें वगैरह, अभी तक आपके पाँव को नहीं मोड़ रही है। इनफैक्ट कई जगह तो आपको माँ की वाणी से जानबूझ के कान बंद करते हो आप, और उसको इस बहाने से कि मेरे कंफ्यूजन आ गया, मैं इनसिंसियर हूं, बस ये कह के आप ये आंख बंद कर लेते हो उसकी तरफ से, जबकि पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कैसे हो सकता है, आप सारे बैठे हो यहाँ, आपको ये सेंस नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो, असंभव है। जी कहाँ से पढ़ रहे हैं भैया? ये तो आपके 10वां? पास है नहीं। अच्छा, सिंथेसिस। ये सिंथेसिस का अपने आपके 2 वॉल्यूम जो सिलेक्शंस के हैं, वो यदि हाथ में हैं आपके, तो 598 पेज, भाग 2, पार्ट 2 इंग्लिश। भाग भाग 2 है हमारे पास। नहीं, आपके पास तो फाइव। पूरा सेट है, वो आपके हाँ, हाथ के फाइव। नीचे हो, तो पार्ट 2 जो है इंग्लिश का अपना हाँ, सिलेक्शंस। इंग्लिश का पार्ट 2 मेरे पास है। हाँ, तो उसका पेज 598। इट इज इंपरेटिव टू एक्सचेंज दिस सरफेस ओरिएंटेशन, ये जो सरफेस ओरिएंटेशन है ना आपका, फॉर द डीपर फेथ एंड विजन, ये इंपरेटिव है, अपरिहार्य है, करना पड़ेगा ये।
आज कर लो चाहे कितने भी दिन बाद कर लो। इसमें आप ये जो दलीलें देते हो, मैं क्या करूं, मैं इनसिंसियर हूं, ये हूं, ठीक है, आपका समय है, देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप माँ की चेतना जो आपको मिल रही है उसको खो रहे हो, इस संभावना को खो रहे हो कि आप उसके हो जाओगे, आप माँ के हो जाओगे। ये बात आपको अभी एन्चांटिंग लगती नहीं, अभी भी आप कैरी ऑन कर पा रहे हो कई जो आपकी चीजें हैं उनको, कि पता नहीं ये, पता नहीं। क्यों कर रहे हो ऐसा? फॉर द डीपर फेथ एंड विजन विच सी ओनली द डिवाइन एंड सीक ओनली आफ्टर द डिवाइन, इससे शुरुआत होती है। द नेक्स्ट नीड इज टू कंपेल ऑल आवर लोअर बीइंग टू पे होमेज। आपके बीइंग कैसे मान लेगा? वो तो कंपेल करना पड़ेगा उसको। आज तक जो चीज आपको समझ में आ गई, कंपेल करो आपके लोअर बीइंग को टू पे होमेज टू दिस न्यू फेथ एंड ग्रेटर विजन। अगर आपके अंदर आ गई है तो इसको दूसरे भागों को मजबूर कर दो कि करना पड़ेगा तेरे को ये। उनके अपने आप पे छोड़ोगे तो वो क्या, वो तो उड़ा ले जाएंगे, ऑलरेडी आपको हाईजैक किए हुए, वो अपहरण किए हुए ऑलरेडी। ऑल आवर नेचर मस्ट मेक एन इंटीग्रल सरेंडर, it must offer itself in every part and every movement to that which seems to the unregenerated sense mind। और इसमें, इस पथ में श्रद्धा की आवश्यकता है। वो थामे रखेगी ना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, so much less real than material world and its objects। सेंस माइंड को तो ये मटेरियल वर्ल्ड है वही लगता है रियल, ये चीज रियल लगती नहीं। बातें कर रहे हो आप, कोशिश ये कर रहे हो आपका टर्नओवर कैसे बढ़ाओ। आवर होल लाइफ, होल बीइंग, सोल, माइंड, सेंस, हार्ट, विल, लाइफ, बॉडी, अब इनकी एक एक की भी खोलें, इनको उधेड़ें तो हम डिप्रेशन में आ जाएंगे। अगर इनकी चीजें मस्ट कॉन्सिक्रेट ऑल देयर एंड माइंड को, माइंड तो है ही नहीं खैर अभी तो सेंस माइंड है, वाइटल माइंड है, वाइटल है। हार्ट भी जो हम कह रहे हैं सिंथेसिस में हमने शुरू में पढ़ ही लिया, साइकिक का, हार्ट का कैसे वो क्या क्या है, विल, लाइफ, बॉडी, ये सारे के सारे इन ये भाग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। आप जानबूझ के आंख बंद करना चाहो, आपको कौन रोक रहा है? पर इसमें आप बैठते हो, ये तो एकदम सामने खोल खोल के रख देता है हमारे बीइंग को, हमारी सत्ता के पार्ट्स को। सोचिए कितनी मोटी स्किन है हमारी, ये पढ़ लेते हैं फिर भी बाद में कितना कंफर्टेबली उसी ढर्रे के अंदर रोज रोज चले जाते हैं। तो कैसे ह्यूमिलिएट करते हैं हम अपने आप के, अपने अपनी अंतरात्मा को या हमारे कमिटमेंट को मां श्री अरविंद के प्रति। तो और दुराचारी हमसे ज्यादा और कौन होगा? हमको ये वहम हो रहा है कि हम सदाचारी हैं। किस मामले में? क्योंकि हम बैठ जाते हैं सत्र के अंदर, तो ये सत्र नहीं होगा तब क्या करोगे? उठ जाओगे, बैठ जाओगे उसमें। करते क्या हो सारे समय? आवर होल बीइंग, ये हो गया, मस्ट कॉन्सिक्रेट all its energy so entirely and in such a way that it shall become a fit vehicle for the divine। this is no easy task। पर आप मांग भी तो इजी की थोड़ी कर रहे हो, माँ की चेतना की मांग कर रहे हो, माँ के प्रेम की मांग कर रहे हो, माँ की मांग कर रहे हो आप, और मैं उनका हो जाऊं इसकी मांग कर रहे हो। अरे एक अच्छा व्यक्ति है, उसका कुत्ता बन जाने के लिए भी वो चयन करता है, नहीं ये वाली ब्रीड लेऊंगा, ये वाली गाड़ी लेऊंगा। उसका हो जाने में भी कितनी मेहनत लगती है, माँ का हो जाने में, कि माँ का दास हूं मैं, माँ का खरीदा हुआ दास हूं। ये ठप्पा आप पे लग जाए, बताओ, ये बात ही कुछ और है। फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉलोज द फिक्स्ड हैबिट विच इज टू इट ए लॉ। और आप इस लॉ को तोड़ना नहीं चाहते। मैं इनसिंसियर हूं, अरे तो इससे फर्क किसके पड़ गया तेरे इनसिंसियर होने नहीं होने से? ऐसी एक्टिविटीज, इसीलिए मैंने कल कहा, ये फिक्स्ड हैबिट के हिसाब से आपकी ये आपके लिए हैबिट बन जाती है। वो आपके लिए जो आपकी हैबिट है लॉ बन जाता है, रेजिस्ट रेडिकल चेंज। तो आप तो कि एकदम से मैं सारा कर लूंगा, वो होता नहीं। एक मैं कोई चीज पकड़ लेता हूं, ये आपको चलने देती नहीं आपकी प्रकृति, आपका जीवन निकल जाता है इस चीज के अंदर। इसीलिए मैंने कहा तोड़ना है तो आप 7 दिन में तोड़ सकते हो, 7 दिन भी ज्यादा हैं। नहीं करना मेरे को तो ये छोड़ दो। उसी स्थान पर रह के अगर नहीं होता है तो आप समय निकाल के आ जाओ, मैं तो बार बार कह रहा हूं, रेडिकल चेंज हो जाएगा ये।
पर अगर आप वापस उसी दुनिया से संपर्क करते हो तो वो चेंज कैसे लोगों ने कोशिश करी यहाँ जंप करने की, और जब उन लोगों के संपर्क में थे तो वो लोग उनको पटक के ले भी चले गए वापस। ये सारे उदाहरण भी हैं। And no change can be more radical than the revolution attempted in the integral yoga. Everything in us has constantly to be called back to the central faith and will and vision. ये करने की आवश्यकता है। आपकी हर चीज को बार बार उसके कदम खींच के लाओ। यार किस लिए, क्यों कर रहा हूं मैं ये? व्यापार किसके लिए? ये परिवार किसके लिए? ये एक्टिविटी किसके लिए? तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई बात हो नहीं सकती। इसमें ज्यादा अपने को चर्चा करनी नहीं चाहिए। ये रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। तो बड़ी तकलीफ आ जाती है इस चर्चा से। और कोई बात विवेक? नहीं भैया। ये रेफरेंस आप और इसके प्रिंट आउट जो हैं आपके साथ, उनमें हम कौन कौन से रेफरेंसेस की बात करते हैं, क्या क्या है, वो आपके पास नोट करके रख लिया करो। ये अभी कोई सुप्रीम ग्रेस है श्री अरबिंदो की जो हम ये चर्चा कर पा रहे हैं और आप इसके अंदर ज्वाइन कर पा रहे हो। अदरवाइज तो उनकी कृपा के बिना तो ये संभव नहीं है। तो बाद में मैं तो कह रहा हूँ जो भी समय चाहे जितना भी, हम तो धीरे धीरे ही चल रहे हैं, 19वें में चल रहे हैं, 36 तक की यात्रा है, पर जितनी भी है इस यात्रा में आप ये मानिए कि एटलीस्ट आपको पदार्पण तो हो ही जाना चाहिए। और उसके लिए 36 तक का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वहां तक नहीं होता तो बाद में ये सुनने ही नहीं मिलेगी। ये चीजें है ही नहीं, कान में ही नहीं पड़ती अच्छी चीजें। कितनी रिलीफ देती है अंतरात्मा को, ये भोजन है उसका। एक दिन भी न मिले तो आप कितना निस्तेज महसूस करते हो। तो इसलिए समय न व्यर्थ करो और इस बारे में डिसाइसिवली, इसमें तो कोई शब्द बचा ही नहीं उन्होंने, साफ साफ कह रहे हैं। अगर आप इसमें फिर भी करते हो तो उसका जो कह रहे हैं नाश होता है वो ऐसे व्यक्तियों का, सामान्य व्यक्ति का नहीं, जो हम सारे बैठे हैं उनका निश्चित है एक तरीके से, अगर आप डिसाइसिवली ये नहीं लेते। क्योंकि दूसरे को तो पता ही नहीं। आप कह रहे हो मैं एस्पिरेशन रखता हूं, ये पदार्पण करने से आप डर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में गैप है आपकी एस्पिरेशन में और बाहरी जो व्यक्तित्व है उसके अंदर। तो वो जो सेंट्रल फेथ है, जो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर ही विश्वास रखता है, उसको डिसॉल्व करो। ये इंपरेटिव है, मतलब ये अनिवार्य है, अपरिहार्य है। मैं तो इसके बिना कर लूंगा, श्री अरविंद नहीं कह रहे। और जिस चीज की मांग करी जाती है इंटीग्रल योग के अंदर तो और भयंकर हो जाती है। ये तो साफ साफ कह रहे हैं। आप इन शब्दों का अब और कोई अपने तरीके से अकोमोडेट करो या कुछ भी करो, वो तो करेंगे ही, करना पड़ेगा भी। तो उसी लाइफ को आप तो तय मान के बैठे हो, इस सत्र के बाद तो हम वो ही काम करेंगे, हमने एजेंडा बना रखे होंगे अपने अपने। गीता का परम वचन ऐसा पूर्ण रूप से और निर्विवाद रूप से स्पष्ट कर देने के लिए कि उनकी शिक्षा का यही परम और संपूर्ण अर्थ है। पर ये है अभी वो सुप्रीम सीक्रेट नहीं है, परम रहस्य नहीं आया। ये तो वचन है। फिर लास्ट के अंदर वो जो लास्ट में बोलते हैं वो उत्तमम रहस्यम, ये परम वचन है, वो परम रहस्य है। कि अभी हम 18वें अध्याय में पहुंचे नहीं है। तो कोई ये कह दे कि गीता का ये परम वचन यहां आ गया, यहां अभी हम यात्रा में हैं, ऐसा पूर्ण रूप से और निर्विवाद रूप से स्पष्ट कर देने के लिए कि उनकी शिक्षा का यही परम और संपूर्ण अर्थ है, यही वह समग्र ज्ञान है जिसे प्रकट करने का उन्होंने वचन दिया था। दिव्य अवतार अब तक जो कुछ कहते रहे हैं उसी के निष्कर्ष को सारांश रूप से दोहराते हुए यह पुनः बतलाते हैं कि यही और कोई नहीं मेरा परमम वचः है। अब ये कौन से अध्याय में आ गए अपन? तो ये जो कमेंट्री चल रही है अब ये अपन देख लेते हैं। दसवां अध्याय हैं? 10वां अध्याय। हाँ,
ये आ गया 10वें के अंदर और पहला ही श्लोक है ये। परमं वचः भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, अब मेरे परम वचन को सुन, जिसे मैं तेरी आत्मा के कल्याण की इच्छा से कहूंगा, क्योंकि तेरा हृदय अब मेरे अंदर आनंद ले रहा है। भगवान ने तो अब ये कह दिया, देखो श्री अरविंद, अब यही वाली बात यहां है, देखो जो वहां अपना सिलेक्शन है वो यहां है। श्री अरविंद अब ये, इसमें आपको ये कंपैरिजन करना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। श्री अरविंद ये वाली बात क्यों लेके आए? वो श्लोक में तो ये वाली बात कह नहीं रहे। निर्विवाद रूप से स्पष्ट कर देने के लिए कि उनकी शिक्षा का यही परम और संपूर्ण अर्थ है, यही वह समग्र ज्ञान है जिसे प्रकट करने का उन्होंने वचन दिया था। और दिव्य अवतार अब तक जो कुछ कह रहे हैं उसी के निष्कर्ष को अब सारांश से दोहराते हुए ये बतलाते हैं कि यही और कोई नहीं मेरा परमम वचः परम वचन है। पुनः मेरे परम वचन को ध्यान से सुन, भूय एव शृणु मे परमम वचः। हम पाते हैं कि गीता का यह परम वचन पहले तो सुस्पष्ट और असंदिग्ध घोषणा है कि भगवान की परमा भक्ति और परम ज्ञान उन्हें इस रूप में जानना और पूजना है कि वे जो कुछ भी अस्तित्वमान है उसके परम और मूल स्रोत हैं, और इस जगत तथा इसके प्राणियों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, और सब पदार्थ जिनकी सत्ता में इसके भूत भाव बिकमिंग एग्जिस्टेंसेस अभिव्यक्तियां हैं। दूसरे, यह परम वचन एकीभूत ज्ञान और भक्ति को परमोच्च योग के रूप में घोषित करता है। ज्ञान और भक्ति यही शाश्वत परमेश्वर के साथ मिलन लाभ करने का मनुष्य के लिए नियत और स्वाभाविक मार्ग दिया गया है। और मार्ग के विषय में इस रूपरेखा को और भी अर्थपूर्ण बनाने के लिए, भक्ति के इस सर्वोच्च महत्व को एक आलोक में अर्थ देने के लिए, भक्ति जो ज्ञान पर आधारित और उसकी ओर खुली हो और जिसे दिव्य रूप से नियत कार्यों के लिए आधार और प्रेरक शक्ति बनाया गया हो, शिष्य के हृदय और मन द्वारा इसकी स्वीकृति को आगे आने वाले विस्तार के पहले एक शर्त के रूप में रखा गया है, जिसमें अंततः मानव यंत्र अर्जुन को कर्म का अंतिम आदेश दिया जाना है। भगवान कहते हैं, मैं तेरी आत्मा के कल्याण की इच्छा से ये परम वचन को तुझसे कहूंगा, क्योंकि अब तेरा हृदय मेरे अंदर आनंद ले रहा है। अभी आनंद ले नहीं रहा, अभी सुख दूसरी चीजों में आ रहा है, इसलिए मां की वाणी नहीं हो रही। सुख हम दूसरी चीजों में, इसको समाऊ अकोमोडेट कर रहे हैं हमारे इस सत्र को और को, बाकी सुख दूसरी चीज में है। ते प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित काम्यया, क्योंकि भगवान में हृदय का ये आनंद लेना ही सच्ची भक्ति का संपूर्ण घटक और सार है। भजंती प्रीति पूर्वकम, और इसको वो कह रहे तप, तप की वो कह रहे थे अपने गुरु इष्ट उनके प्रति अडोरेशन रखना। तपस्या तो अपने आप ही हो जाएगी जब आप कहते हो मां मैं तेरे से प्रेम करता हूं, ये कहो ये बात, मैं तेरा हूं, तप होना शुरू हो जाएगा, तुरंत ही डिसिप्लिन आ जाएगा। जिन जिन चीज, हर जने का अपना अपना है कि उसको इस पर डिसिप्लिन करने की जरूरत है, किसी को किसी चीज के ऊपर डिसिप्लिन करने की जरूरत है, पर कम से कम उसको जस्टिफाई तो नहीं कर पाओगे। जैसे ही परम वचन दिया जाता है, गीता अर्जुन से उसकी स्वीकृति व्यक्त कराती है, अब ये जोरदार बात है, अर्जुन भी स्वीकार करता है तो उससे गीता ये व्यक्त कराती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और सभी चीजों में भगवान को देखने के एक व्यावहारिक तरीके के विषय में प्रश्न कराती है, और उस प्रश्न से तुरंत और स्वाभाविक रूप से विश्वात्मा के रूप में भगवान का दर्शन विकसित होता है। इसलिए विश्व रूप दर्शन जो है ना, इसके बाद वो विकसित होगा, और तब जगत कर्म का वह भीषण आदेश आता है। वो भीषण आदेश ये 10वें अध्याय के पहले से 18वें श्लोक तक ये बता रहे हैं कि ये चीज चलती है। पूर्ण मानसिक श्रद्धा के 3 तत्व। पूर्ण मानसिक श्रद्धा, मन की स्वीकृति, 3 हैं ये। मानसिक श्रद्धा, मेंटल फेथ यदि आप में है, मन की स्वीकृति, पहले तो मन स्वीकार कर ले। अभी तो मन स्वीकार करता है या नहीं करता पता नहीं, अब हर जने की अपनी अपनी है।
संकल्प की सहमति, संकल्प तो अभी है नहीं, संकल्प तो लगा दूसरी चीजों में रहे। जिन चीजों से पिंड छुटाने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोज डेली उसी की डीलिंग्स रोज रीइंफोर्स कर रहे हैं हम, फिर पीछे से ये कहते हैं हम ये छोड़ना चाहते हैं। यार ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती। संकल्प भ्रमित है, डिल्यूडेड है अभी, और किसका नहीं है, ये कोई एक की बात थोड़ी है। यही तत्व तो एक ऐसे हैं कि एक चाहता है, दूसरा उसका खंडन करता है। संकल्प की सहमति और हृदय की प्रसन्नता और समर्पण, ये मुश्किल है। पूर्ण मानसिक श्रद्धा के 3 तत्व हैं, ये तीनों आ जाने चाहिए। ये तो खाली मानसिक श्रद्धा है, भौतिक की तो अभी बात ही नहीं कर रहे। भौतिक अभी तक ऐसा सच हुई भी नहीं कि शरीर के अंदर श्रद्धा आ गई हो, अभी तक तो हुआ नहीं है। तो आप इंटेलिजेंस के आधार पे शुरू करते हो, उसके अंदर मन की स्वीकृति, हाँ करना तो यही है भाई। अब संकल्प पर उसकी सहमति संकल्प की तो मिली नहीं, तो उसको मजबूर करो ना, नहीं होगी, करूंगा तो यही। और उसके लिए आप ये देख रहे हो यार ये तो बात नहीं मान रहे। आप किसी को वार्निंग भी देते हो, 1 बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 10 बार कह दिया, 50 बार कह दिया, अरे कोई लिमिट भी तो होगी, कोई तो अंत आएगा किसी चीज का। नहीं भाई ये नहीं करेंगे, ये मैं इनफ देख चुका। और ये तो आगे से आगे मेरी रस्सियां और बांधते, मतलब ऐसी कुंडली नहीं, कुंडली आपके चारों तरफ ये पाइथन मार रहा है, आप एक साइड से उसके फन को हटाते हो, वो दूसरे और लपेट लेता। आप 2 कुंडली खोलते हो, 2 और 2 4 और लपेट लेता है। आप कहते इधर से मैंने खोल दी, किसके 2 और लपेट दी उसने। तो मैं तो कह रहा हूं हम सारे इतने मैच्योर हैं, इस चीज को देखें, और अगर एस्पिरेशन कैरी करते हैं तो कुछ लगे फिर बाद में। अगर ये यूं कुंडली लपेटते रहे, आप एक खोलो और वो दो बांधे, अगर इस रेशो में काम चलता रहेगा यार, इससे तो नहीं होगा। रेडिकली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सारे इतने समझदार हैं कि क्या करना चाहिए, इसके लिए अपने आप को दो डिसाइसिवली। कम से कम जस्टिफाई तो न करो, मेरे में कमी है, मेरे में ये है, तो फिर उससे क्या क्या उठावा है उससे। मैं अब इस पाइथन से जीत तो सकता नहीं, चलो अब चुपचाप ठीक है मेरे को निकल जाए। बिल्कुल नहीं करते आप ये। अरे जब तक सांस है तब तक तो लड़ते रहेंगे इससे। ईश्वर का आध्यात्मिक दर्शन, ईश्वर और जगत का आध्यात्मिक दर्शन केवल विचारात्मक ही नहीं है। अभी तक तो विचारात्मक ही है। हम में से कौन सा है जो पदार्पण की सोच रहा है? न प्रधानता या प्रथमता ही विचारात्मक है। माँ की पढ़ भी ली, उनकी वाणी भी जानते हो, कोटेशंस भी जानते हो, तो जानते हो या नहीं जानते हो, ये प्रश्न तो करो अपने आप से। लोग कह रहे हैं हमने तो सावित्री के सेशंस ले रखे हैं, हम तो इसके सेशंस लेते हैं, उसके लेते हैं, क्योंकि वो अभी तक आपके डायनेमिक जो नेचर है उसका पार्ट बना नहीं, इसलिए उनकी शिक्षा में भी नहीं आया, किसी भी चीज में नहीं आया, एक्चुअल जीवन में नहीं आया। वह तो प्रत्यक्ष अनुभव है, और उतना ही वास्तविक, जीवंत, निकट, सतत, प्रभावकारी तथा अंतरंग होता है जितना कि मन के लिए आकारों, पदार्थों और व्यक्तियों का इंद्रियों द्वारा अवलोकन करना व संवेदन करना। नहीं तो आप वॉइड में अपने आप को थोड़ी जंप करवा सकते हो। वॉइड थोड़ी है ये कोई। आपके लिए अपना व्यापार, परिवार, आपका जो भी, जिसका जो जो फ्रेमवर्क है, वो ही कितना आपको लगता है अरे ये कितना टेंजिबल लगता है, ये तो कितना रियल है, ये सोचो। केवल स्थूल मनी है जो ईश्वर एवं आत्मा को कपोल कल्पना मानता है। तो ये प्रश्न आप सबके लिए है, क्या माँ पे विश्वास है या कपोल कल्पना ही है? अगर कपोल कल्पना है तो ऐसी माँ के पीछे जाना नहीं चाहिए, पर अगर वो रियल है तो फिर चिंता किस चीज की है? जिसे वह दृष्टिगत नहीं कर सकता, या न ही जिसका स्वयं के सम्मुख शब्दों, नामों, प्रतीकात्मक रूपों तथा कल्पनाओं के बिना निरूपण ही कर सकता है। आत्मा आत्मा को देखती है। दिव्यकृत चेतना भगवान को वैसे ही प्रत्यक्ष रूप में तथा उससे भी अधिक प्रत्यक्ष रूप में, वैसे ही घनिष्ठ रूप से तथा उससे भी अधिक घनिष्ठ रूप से देखती है जितना कि शारीरिक चेतना जड़ पदार्थ को देखती है। देख ही नहीं सकती जड़ पदार्थ को, क्या देखते हो आप? यहां एक एक दिन आपका ऐसी चीजें आप देखते हो। इसी आधार पे अपन ये कह सकते हैं भौतिक सूर्य तो उतना प्रकाश देता ही जितना आपके साइकोलॉजिकल सूर्य है। एक लाइन सावित्री की आपके अंदर उजागर हो जाती है, भौतिक लाइनें, मतलब भौतिक सूर्य क्या कर देगा उसका।
वह भगवान को देखती, अनुभव करती, उनका चिंतन करती तथा इंद्रियानुभव करती है, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना को समस्त व्यक्त जगत आत्मा के जगत के रूप में दृश्यमान होता है तथा जड़तत्व का जगत नहीं, प्राण का जगत नहीं, यहाँ तक कि मन के जगत के रूप में भी नहीं। संगीतकार ही एक दूसरी दुनिया में रहता है, कलाकार एक दूसरी दुनिया में रहता है, हर जना अपने तरीके की है। जब ये ही इस तरीके के आपको लगते हैं तो ये तो बात ही कुछ और है। व्यक्ति अपने आप को शून्य में नहीं खो देता। आपको लगता है पता नहीं माँ को देंगे तो, अब जो जो प्रश्न आपके आते हैं, मैं तो कह रहा हूं आप अपनी बात को फ्रेम करो शब्दों के अंदर, उसको लिखना शुरू करो, पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा आपको। फ्रेम करते ही समस्या तो काफी हल तो वहीं हो जाएगी आपकी। ये अन्य चीजें उसकी दृष्टि में केवल ईश्वर विचार, ईश्वर शक्ति, ईश्वर रूप ही होती हैं। वासुदेव में निवास करने तथा कर्म करने मयि वर्तते से गीता का यही तात्पर्य है। आध्यात्मिक चेतना परमेश्वर के बारे में उस घनिष्ठ तादात्म्य ज्ञान के द्वारा सचेतन है। तादात्म्य ज्ञान, अभी तादात्म्य नहीं है, अभी तो आपके कहीं चोट लगी हुई मैंने देखी, उसमें से खून बह रहा है, मेरे किसी समय अगर लगी हो तो मैं कहता हूँ यार दर्द हो रहा होगा। या इसी तरीके से इनडायरेक्टली मैं कोशिश करता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हो। मैं अपने आप के बारे में जैसे जानता हूं आपके बारे में नहीं जानता, इनडायरेक्ट तरीके से आप क्या बोलते हो, कैसे रहते हो, तो मैं उससे कि यार ऐसा व्यक्ति है, इस तरीके से बैठता है, ऐसे बड़ा कल्चर्ड व्यक्ति है, ऐसे नहीं करता तो अनकल्चर्ड है, या इसका ये बैकग्राउंड, तो आप इनडायरेक्टली कितने इंप्रेशंस बना बैठते हो। और काफ़ी कुछ ठीक भी होते हैं, यदि आपने जगत को देखा है उस तरीके से। कई चीज़ों में बहुत ठीक होते, कई में नहीं होते। यदि डीपर आपका प्रवेश नहीं है तो बिल्कुल ठीक नहीं होते। यहाँ घनिष्ठ तादात्म्य ज्ञान के द्वारा सचेतन है, जो चिंत्य वस्तु के किसी भी मानसिक बोध या गोचर चिंत्य वस्तु जिसका चिंतन आप कर सकते हो, मतलब जिसको डिफाइन कर सकते हो, किसी भी मानसिक बोध या गोचर पदार्थ के किसी भी इंद्रिय अनुभव से बहुत अधिक वास्तविक है। जीभ के ऊपर आपने कोई चीज रखी, स्वाद लिया उसका, उससे ज्यादा रियल है ये। कितना भी अच्छा भोजन किया हो, माँ के साथ जो समय अगर एक क्षण आपने बिताया है, वो तो निधि है, वो तो एक्चुअल के अंदर कोई चीज है। आप कह रहे वैसी चीज दोबारा मिली नहीं। इसी प्रकार यह उस निरपेक्ष के बारे में भी सचेतन होती है, जो सभी जगत अस्तित्व के पीछे और परे है, और जो इसे उत्पन्न करता है और उसे अतिक्रम कर जाता है, और हमेशा के लिए इसके उतार चढ़ावों से बाहर रहता है। अब ये सारा वर्णन उसी के लिए प्रासंगिक है जो ये संकल्प करके है कि मेरे को तो जाना है। देखो, अब ये नज़ारे ही नहीं देखने, मेरे को तो पिलग्रिम स्टाफ लेना है, जो कृष्ण प्रेम कहते हैं, पिलग्रिम स्टाफ, पिलग्रिम का जो डंडा है वो हाथ में लेना है, और खिड़कियों में से नज़ारे नहीं देखने, मेरे को तो निकलना है इसके ऊपर। और तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की क्योंकि मतलब नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन का। यहाँ हमको ये, अब किसी की कोई बात है क्या इसमें, रविकांत जी? नहीं, कोई बात नहीं है। स्पष्ट है ये? हाँ, वो तो अब 50 बार तो ये सब बातें हो चुकी हैं। हमें पदार्पण करना पड़ेगा तब भी कुछ होगा। सुनते कितने रहे, पढ़ता कितने रहे, मगर जब तक हम उसमें घुसेंगे नहीं, जब हम उसमें प्रवेश ही नहीं करेंगे तो सब फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सही बात है। हाँ, बस 100 बार तो बात हो गई है सारी हमारी टॉक्स में ये सब। उसी दृष्टिकोण से अपन करते हैं इसको जी, कि प्रैक्टिकली हमको इसमें प्रवेश करना, उसी दृष्टिकोण से हम करते हैं। जी। दीपक जी? हाँ, ये पैरा तो बहुत ही क्लियर लग रहा है। जब तक हम अंधे रहेंगे तब तक प्रकाश है, बार बार चिल्ला करके बोलेगा गीता का प्रबंध करना पड़ेगा। जब तक इस चेतना से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक तो गीता प्रबंध होता रहेगा। ठीक बात, ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री